इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने चारशंबे के रोज़ हैदराबाद में मुबैना तौर पर 700 करोड़ रुपए के भेड़ों की तकसीम के स्कैम के सिलसिले में 6 मकामात पर छापे मारे जो तेलंगाना में साबिक़ BRS हुकूमत के दौरान तकसीम किए गए थे। ज़राए ने बताया है कि एजेंसी ने साबिक़ एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टर रामचंद्र नायक, अहम मुलजिम मोइनुद्दीन और मुबैना बेज़ाब्तगियों में मुलव्विस चंद दीगर के घरों और दफातर पर छापे मारे। बताया गया है कि भेड़ों की तकसीम का प्रोग्राम 20 जून साल 2017 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आला KCR ने शुरू किया था, जिसका मकसद देही मईशत को तरक्की देना और गोला और करोमा बरादरियों को फ़ायदा पहुँचाना है जो रिवायती भेड़ पालने में शामिल हैं। स्कीम के तहत 20 भेड़ों और 1 मेंढे का हर यूनिट 1.25 लाख रुपए में दिया जाना था, जिसमें रियासती हुकूमत लागत का 75% सब्सिडी देती है और 25% मुस्तफ़ीदीन के जरिए अदा की जाती है। लेकिन ACB की तहक़ीक़ात ने स्कीम के निफाज में बहुत बड़ी तादाद का पर्दाफाश किया है। अदाकार प्रकाश राज चारशंबा 30 जुलाई को बाज़ प्लेटफॉर्म्स के जरिए गैर कानूनी ऑनलाइन सट्टेबाजी से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ED हुक्काम के सामने पेश हुए। प्रकाश राज के अलावा ED ने अदाकार राणा दग्गुबती, विजय देवरकुंडा और लक्ष्मी मंचू को भी इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था। एजेंसी ने दग्गुबती को 23 जुलाई, प्रकाश राज को 30 जुलाई, विजय देवरकुंडा को 6 अगस्त और लक्ष्मी मंचू को 13 अगस्त को यहां के जोनल दफ्तर में हाजिर होने को कहा। सरकारी इदारे ने बताया है कि अदाकारों ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की तौसीक की थी जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी फंड्स बनाने में मुलव्विस थे। ताहम ED हुक्काम ने अदाकार दग्गुबती को 11 अगस्त की नई तारीख दी जब वो 23 जुलाई को पेश होने में नाकाम रहे और समन को मौखर करने का मुतालबा किया। उनकी पेशी के दौरान एजेंसी से तवक्को की जाती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट यानी कि PMLA की दफात के तहत अदाकारों के बयान रिकॉर्ड करेगी। हैदराबाद के मनीकुंडा इलाके में एक अफसोसनाक सड़क हादसे में खातून IT मुलाजिमा की हो गई मौत। यह वाक़या रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने स्कूटी को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़िया की शनाख्त 38 साला शालिनी के तौर पर हुई है, जो एक मारूफ IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही थी। मंगल की सुबह जब स्कूल बस मुकर्रर वक्त पर घर ना पहुंची तो शालिनी ने अपने दोनों बच्चों को स्कूटी पर बिठाकर करीबी बस स्टॉप तक पहुंचाया। बच्चों को बस में बिठाकर वापस आते वक्त मनीकुंडा सुंदर गार्डन के करीब एक तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर ने उसकी गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून की बरसरे मौका ही हो गई मौत। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले साहिल चौधरी, जिसकी उम्र 19 साल बताई गई है, MBBS से दूसरे साल की तालीम हासिल कर रहा था। उसे आज सुबह उसके साथी तलबा ने अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ दावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। साहिल की खुदकुशी की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका। रूस के मशरक़ी साहिल इलाके कामचटका में मंगल की सुबह 8.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद बहरुल काहिल के कई ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सतह से 19 किलोमीटर गहराई में था, जो गुज़िश्ता दहाइयों का सबसे ताकतवर ज़लज़ला करार दिया गया है। ज़लज़ले के बाद रूस में कई इलाकों में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें देखी गई और हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। जापान ने भी सुनामी एडवाइजरी को वार्निंग में तब्दील करते हुए हाइकड़ो समेत साहिल इलाकों में फौरी इनखला का हुक्म दिया। अमेरिकी हुक्काम ने अलास्का, हवाई और कैलिफोर्निया में भी अलर्ट जारी कर दिया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि यह ज़लज़ला बहरुल काहिल के खतरनाक ज़लज़ला खैस पट्टी रिंग ऑफ फायर पर आया है, जहां इससे कबल भी तबाहकुन ज़लज़ले आ चुके हैं। LB नगर पुलिस स्टेशन के क्राइम विंग में काम करने वाले कांस्टेबल प्रदीप का मंगल के रोज दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। प्रदीप का ताल्लुक नलगुंडा जिले से बताया गया है। वो दिसंबर साल 2021 से LB नगर पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम दे रहे थे और SBH कॉलोनी LB नगर में मुकीम थे। गुज़िश्ता 2 दिनों से प्रदीप बुखार में मुब्तला थे। मंगल की सुबह जब वो ड्यूटी पर जाने के लिए नाश्ता कर रहे थे, अचानक कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बेहोश हो गए। फौरी तौर पर उन्हें इलाज के लिए LB नगर रिंग रोड के करीब वाक़े खानगी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका देहांत हो गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने तस्दीक की है कि प्रदीप की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मंगल की रात हयातनगर में 3 लोगों को इम्तिनाई और आबकारी महकमे के एहलकारों ने एक कार में गांजा ले जाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। प्रोहिबिशन एंड एक्साइज टीम ने उनके पास से 8 किलोग्राम गांजा कब्जे में ले लिया। ओडिशा के मलकानगिरी से एक कार में 3 अफराद के गांजे को शहर ले जाने की इत्तला पर महकमे आबकारी हयातनगर की टीम ने
चौकसी इख्तियार कर ली। मंगल की रात पुलिस ने कार का पता लगाया और चेक करने पर उसे छोटे पैकेटों में गांजा मिला। हुक्काम के मुताबिक उड़ीसा का रहने वाला हरिशंकर हुसैन के राब्ते में आया, जो आसाम का रहने वाला है। शंकर हुसैन को गांजा सप्लाई कर रहा था, जो उसे बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था। तेलंगाना हुकूमत की नई स्कीम इंदिरमा कैंटीन का शहर हैदराबाद में यौम आज़ादी यानी कि 15 अगस्त के मौके पर आगाज किया जाएगा। मजलिस बल्दिया अदीम तर हैदराबाद की जानिब से शुरू की जाने वाली सुबह नाश्ते की स्कीम को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 अगस्त से शुरू करने की मनसूबेबंदी की गई है और इस पर अमलावरी के लिए अहदेदारों को इक़दाम तेज करने की हिदायत जारी की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक कमिश्नर बल्दिया आरवी कर्नल ने अपने मातहत अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि GHMC की जानिब से शुरू की जाने वाली 5 रुपये में नाश्ते की स्कीम पर अमलावरी के लिए फौरी तौर पर इंदिरमा कैंटीन के क़याम को यकीनी बनाते हुए स्कीम पर अमलावरी में हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करें। ज़राए के मुताबिक मिंट कंपाउंड के करीब GHMC की जानिब से इंदिरमा कैंटीन का मॉडल तैयार करते हुए खाने के लिए पहुँचने वालों को फराहम की जाने वाली सहूलतों को पेश किया जा रहा है और जल्द ही शहर के जिन मकामात पर इस स्कीम के तहत इंदिरमा कैंटीन का आगाज किया जाएगा, उन मकामात पर भी मॉडल कैंटीन के तर्ज पर कैंटीन कायम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के लिए मालियाती साल 2025 और 26 के तहत 25 करोड़ रुपए जारी किए। बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और शहरी तरक्की महकमे के तहत हाइड्रा को माली ताउन के तौर पर यह रकम जारी की गई। इस सिलसिले में GORT 368 जारी किया गया। कमिश्नर हाइड्रा की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को कबूल करते हुए हुकूमत ने यह रकम जारी की है। ये रकम हैदराबाद और उसके अतराफ शहरी सरकारी अथाजात के तहफ़्फ़ुज़ और एमरजेंसी खिदमात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वाज़ेह रहे कि हाइड्रा की जानिब से हैदराबाद और उसके अतराफ ज़ख़ायर आब पर नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी और सरकारी अरादियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं।